नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य गोविंद झा, पेशे से एक शिक्षक और एक वकील भी। आज मैं प्राइवेट विद्यालयों में हो रहे हमारे शिक्षक बंधुओं के साथ जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, इससे संबंधित आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आया हूं। और मैं आप सभी मित्रों से, शिक्षक मित्रों से, खास करके जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय में काम कर रहे हैं, उनको मैं अवश्य कहूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक बार अवश्य देखिए। इससे आपका जीवन ज़रूर बदल सकता है। आइए मैं आपको कुछ बिंदुओं से अवगत कराता हूँ। जब आप पब्लिक विद्यालय में आप जाते हैं, आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, डेमो किया जाता है, तब जा कर के आपका सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय आपको खैरात में आपको नौकरी दे दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अगर उसने खैरात में नहीं दिया है नौकरी, तो फिर हम क्यों इतने बंधे हुए, इतनी संकुचित मानसिकता के बनते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि विद्यालय में जो अनियमितता आपके साथ की जाती है, आपका शोषण किया जाता है, उसके विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यदि खड़ा कैसे होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि हमें नौकरी, अगर हम विद्यालय के विरोध में कुछ बोलेंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी से निकालने की हिम्मत किसी भी पब्लिक विद्यालयों में नहीं है। यदि आप चाहें और आप उस पर लीगली कोई एक्शन ले रहे हैं तो आपका विद्यालय कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विद्यालय में आपको या जब भी मन हुआ, जितने दिन के बाद हुआ, आपको जो मन में आता है उसके हिसाब से वह सैलरी दिया, जो मन में आया वह किया, जब मन में आया तब दिया। इस सब से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। मैं आपको अवगत कराता हूं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि काम करवाया जा रहा है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक आपसे काम करवाया जा रहा है। अगर कोई शिक्षक जो हैं सो अगर उसके हॉस्टल में रह रहे हैं तो 24 घंटे के लिए उनसे कभी भी काम करवाया जा सकता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इतने शोषित वर्ग अपने आप को मत समझिए। आप एक समाज के कर्णधार हैं, समाज के निर्माता है शिक्षक। एक डॉक्टर जो है शिक्षक नहीं बना सकता है, बट एक शिक्षक डॉक्टर बना सकता है। एक इंजीनियर शिक्षक नहीं बना सकता है, बल्कि एक शिक्षक इंजीनियर का निर्माण कर सकता है। एक प्राइम मिनिस्टर शिक्षक नहीं बना सकता है, लेकिन एक शिक्षक जो है प्राइम मिनिस्टर का निर्माण कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे वह डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, वह जब तक शिक्षक के पास नहीं आएगा वह नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने आप को दबे कुचले मत समझें। मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके सैलरी में यदि कभी विलंब हो रहा है तो या आपको सैलरी कम दिया जा रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा सैलरी के बारे में अगर आप बोलते हैं तो यह धमकी दिया जाए कि हम आपको निकाल देंगे विद्यालय से, तो किसी विद्यालय में यह क्षमता नहीं है कि आपको निकाल दे, यदि आप पूरे मजबूती से वहाँ पर डटे रहें। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि अगर एक बार आप लोग क्या करें कि सीबीएसई का एफिलिएशन बायलॉज जो है सो वह आपको मिल जाएगा साइट पर में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐसा होता है सीबीएसई का एफिलिएशन बायलॉज। ये हुआ सीबीएसई का एफिलिएशन बायलॉज 2018। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें इसका जो चैप्टर नंबर 5 है, यह चैप्टर नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्टाफ। इसको एक बार पढ़िए। और इसमें स्टाफ के बारे में दिया गया है तो इसका 5.2.2 में कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ शुड बी अपॉइंटेड ऑन पे स्केल्स एंड अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको, उस सरकार के रूल के हिसाब से आपको उस संस्थान को पे स्केल देना है। यदि पे स्केल नहीं दिया जाता है तो आप सीबीएसई के साइट पर में जाइए और एक मेल ठोक दीजिए। अकेले एक मेल ठोकने से नहीं होगा। आप सारे शिक्षकों से मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उस पर मेल ठोकिए। आपको वह नहीं दे, क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं, वह गार्जियनों से, अभिभावकों से तगड़ा पैसा वसूल कर रहा है, लेकिन आपको देने के लिए उसके पास मात्र 10,000, 20,000, 25,000 रुपये होते हैं। 5,000 में भी लोग काम करते हैं, 7,000 में भी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा एक बार पढ़िए और इतने शोषित मत बनिए। एक दिन क्या करेगा आपको जो है तो वो कहेगा कि विद्यालय की आप बड़ा लीगली करते हैं, लीगल व्यवस्था करते हैं, आपको हम निकाल देंगे, आप जो है तो अपना आप रिजिग्नेशन लेटर लिखिए। अरे बंधु, आप डरिए मत। जब भी कहे रेजिग्नेशन देने के लिए आप सीधा कहिए कि मुझे रेजिग्नेशन नहीं देना, आप मुझे टर्मिनेट कर दीजिए। मैं रेजिग्नेशन क्यों दूँ? आपको अगर जैसे ही आप उसे टर्मिनेट करने के लिए बोलिएगा तो उसकी नानी याद आ जाएगी संस्थानों की।
मैं आपसे निवेदन करता हूं। वह कभी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता है। यदि टर्मिनेट करेगा तो उसको पहले एक बार लीगली आपको नोटिस देना होगा, और लीगली नोटिस देने के बाद आपका ग्रेजुइटी बनेगा, वह ग्रेजुइटी उसको देना पड़ेगा। और तो और अगर वह लीगल आपको नोटिस देता है 1 महीने तक, 22 दिन तक आप उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं, तब वह आपको रेस्टिकेट कर सकता है। लेकिन यदि आप उसका जवाब देते हैं, अप्रोप्रिएट जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद फिर वह आपको सूचना देगा, उसको रखना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी है। शिक्षक के बिना विद्यालय नहीं चलता है। विद्यालय केवल छात्र और मैनेजमेंट से नहीं चलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैनेजमेंट को आपको कभी ना कभी सबक सिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप में ठोस बनना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार बायोलॉजी को पढ़े और एक एक पन्ना पढ़ जाएं। आप टीचर हैं, पढ़ सकते हैं, आपको समय है, आपको केवल पढ़ाने के लिए ही समय बचता है। उसके बाद तो इतने शोषित हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है विद्यालय से आने के बाद कि आप क्या क्या काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप सारे शिक्षक वर्ग जो है एक बार इसको पढ़ें, आप अपने नियम के बारे में समझें और कभी भी मत डरें। उसकी हिम्मत नहीं होती है टर्मिनेट करने। और अगर यदि आप रेजिग्नेशन देते भी हैं, यदि आप पूरे लेवल में उसका पूरा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अगर आप रेजिग्नेशन भी देते हैं, तब भी उस संस्थान को आपको ग्रेजुइटी देना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सो दिया गया, उसमें वो बेंच का मैं नाम बता देता हूँ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि अगर कोई भी शिक्षक को आप टर्मिनेट करते हैं या आप उसको वह विद्यालय छोड़ के जा रहा है, आपको ग्रेजुइटी देना होगा। और तो और अगर आपके पैसे में देरी कर रहा है, आपको पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है, 1 महीने के बदले 2 महीने पे, 45 दिन पे, 40 दिन पर में बार ऐसा कर रहा है, तो आप पहले एक लिखित सूचना दीजिए इंस्टीट्यूट को। लिखित सूचना देने के लिए आप ऐसे नहीं एक पेपर पे जाके जाइए और प्रिंसिपल को थमा दीजिए, नहीं। आप क्या कीजिए, एक स्पीड पोस्ट कीजिए, 50 रुपया तो आपके पास होगा। आप एक पेपर पर लिखिए कि हमारी सैलरी इतने दिनों से अभी तक नहीं आई है, आप इसके ऊपर ध्यान दें, और उसको स्पेशल पोस्ट से भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट से। उसका स्लिप अपने पास रखिए। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि आपने लिखित में दिया है या नहीं दिया है, या मेल कर दीजिए आप उस इंस्टीट्यूट को। यदि इसके बाद भी वह नहीं मानता है तो आपके पास एक एक्ट है, हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसको नॉर्मल रूप से बोलते हैं ID एक्ट 1947। इसके तहत आप जाइए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए। 2 बार विद्यालय के प्रधान और 2 बार विद्यालय के मैनेजमेंट यदि विद्यालय में वहाँ अदालत में दौड़ेंगे, उनकी सारी हैकरी जो है सो शांत हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक मित्रों, आप इतने शोषित मत बनिए जितने शोषित आज तक। हमेशा सीधे पैरों को ही काटा जाता है जंगल में, थोड़ा सा टेढ़ा बनेंगे आपको नहीं काटा जाएगा। और आपको कानूनी जानकारी लेनी पड़ेगी। और हमारे शिक्षक बंधुओं को क्या मतलब है कानून से? उनको तो डर लगता है कि हम क्यों लड़ने जाए, हमारे ऊपर को केस हो जाएगा। महाराज इतनी सरकार की सुविधाएं हैं कि आपको फ्री में सरकारी वकील मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको स्क्रीन पर मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें, मैं आपको व्यवस्था करवाऊंगा इस तरह की वकीलों की। आप चिंता मत करें, मैं भी एक लॉ का छात्र हूँ रहा हूँ और बहुत अच्छे से लॉ को पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घास छील करके लॉ को पढ़ा हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, मैंने B.Ed भी की है, और तो और PG में मैं अपने आप में अपने समय का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने स्वर्ण पदक भी दिया है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको अपना नंबर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर मैं आप जो है सो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं भी उठेगा तो मैसेज आप दीजिए। और मैं तो यह चाहता हूँ कि प्रत्येक शिक्षकों का एक समूह बने, प्रत्येक भारत के प्रत्येक ये 50,000 विद्यालयों में 11 लाख से ऊपर प्राइवेट शिक्षक काम कर रहे हैं। और अगर उसे 11 लाख में से 50% भी इस मुहिम से जुड़ जाएंगे तो 5.5 लाख लोग काफ़ी होते हैं किसी भी संस्थाओं को हिलाने के लिए। और तो और यदि आपके पास बड़ी परेशानियां होती है, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, उसमें खगेश बीझा एडवोकेट एक हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कितना सुंदर जो है सो सुप्रीम कोर्ट में बहस किया है कि महाराज जब स्कूल वाले इतने पैसे ले रहे हैं तो हमें क्यों पैसे कम दे रहे हैं। शिक्षकों को देना पड़ेगा और उनको झक मार करके देना होगा। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग देखते नहीं हैं। हम लोगों का जिस तरह से शोषण होता है, हम लोग शोषित होते रहते हैं। मैं बहुत सारा वीडियो अब मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का वीडियो मैं अनेकों बनाऊंगा। अगर आपको पैसे नहीं समय पर मिलते हैं या आपका शोषण होता है, काम के बाद आपको अत्यधिक बिना मतलब का जो है सो शोषित किया जाता है, आपके पास एक्ट है,
अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप 2 बार 4 बार मेल कर दीजिए, उसके बाद यदि नहीं सुनता है तो जाइए और 499 ठोकिए विद्यालय पर में कि हमारा बहुत मानसिक प्रताड़ना की जाती है हमारे ऊपर। देखिए फिर क्या होता है, हमारा मानहानि किया जाता है, हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। विद्यालय के पास आप जाते हैं नौकरी लेने के लिए, जिस प्रकार से आपको नौकरी की आवश्यकता है, वैसे ही विद्यालयों को भी शिक्षकों की आवश्यकता है। केवल बिल्डिंग और बेंच डेस्क विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहता हूं कि आप लोग भी ज़रा ध्यान दें, आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कैसे व्यवस्थाएं की जाती है। और तो और मैं बताता हूं आपको, यह है हमारा भारत का राजपत्र। क्या है? भारत का राजपत्र दिखा रहा हूं, गजट्स, इंडियन गजट्स। इसके भी चैप्टर नंबर 5, इसको एक बार पढ़िए। स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी क्या होती है? स्कूल मैनेजमेंट की आजकल कोई कमेटी नहीं होती है। हम देखते हैं कोई अपने लोग स्कूल मैनेजमेंट में कमेटी में बन जाते हैं। कहता है इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन एवरी स्कूल अदर देन वन यूनाइटेड स्कूल विदिन इन jurisdiction within 6 months of the appointed date and recognize every 2 years। और इसमें भी यह भी कहा जाता है कि 75% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी शैल बी फॉर्म एमॉन्ग्स्ट पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ चिल्ड्रंस। यानी कि 75% जो विद्यालय की कमेटी बनती है, उसमें 75% जो मेंबर्स होंगे वह किसी न किसी छात्र के अभिभावक होंगे। स्कूल का सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल, मात्र वही। मैनेजमेंट में 2, 4, 5 लोग होंगे, कुछ विद्यालय के टीचर होंगे, दो अन्य विद्यालय के शिक्षक होंगे। और अपनी समस्याओं को उस कमेटी के सामने रखिए। अगर मैनेजमेंट कमेटी जवाब नहीं दे रही है आपको, आप सीधे उस क्षेत्र के डीईओ को लिखिए, उससे आप एक्ट आरटीआई मांगिए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, विद्यालय में ऐसा हो रहा है, इसकी हमें सूचना प्रदान किया जाए। और सैलरी के लिए इस भारतीय गजट में भी, इंडियन गजट में भी दिया गया है कि सैलरी उनको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। इसमें आप जो है तो आप देखेंगे सैलरी एंड अनाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 का तीसरा, सेक्शन 23 का 3, इसको आप लोग देखिएगा गजट का सेक्शन 23 और उसका भी तीसरा पार्ट, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। हम इतने शोषित हो रहे हैं, इतने पीड़ित हो रहे हैं, और बोलने के लिए नहीं है, कहने के लिए हम बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे आप सभी शिक्षक मित्र यहाँ पर में अपनी क्वालिटी से किसी विद्यालय में गए हैं, कोई आपको खैरात में नौकरी नहीं दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन कम से कम टीचर बंधुओं को ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए उनको। और मैं और भी बहुत सारे एक्टों के बारे में और बहुत सारे कानूनों के बारे में आपको अवगत कराता रहूँगा। आजकल एक और नियम आ रहा है, आप लोग देखते होंगे, RTE 2009 में सेव चिल्ड्रेंस। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को मारना पीटना नहीं है, कभी नहीं मारना पीटना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे उदंड होते रहें तो उनको नज़रअंदाज करें। उनको शासन की भी ज़रूरत होती है। यदि आप थोड़ा शासन करते हैं और उस पर में आपको कोई अभिभावक आकर के आपके साथ दुर्व्यवहार यदि करता है, या स्कूल मैनेजमेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ फिर IPC सेक्शन 88 है आपके पास। IPC सेक्शन 88 यह कहता है कि कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो, जैसे डॉक्टर मरीज को सुधारने के लिए ऑपरेशन कर रहा है, यदि उससे कोई गलत हादसा या कुछ हो जा रहा है तो वह डॉक्टर नहीं फंसेगा। उसी तरह इसमें यह भी कहा गया है कि टीचर समाज को सुधारने के लिए, उस बच्चे को सुधारने के लिए यदि कोई डांटता है, थोड़ा सा उसको सुझाव देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को परेशान कर रहा है। आपको इसमें आपको यह बताया गया है कि आपके समाज को सुधारने के लिए टीचर ऐसा कदम उठाते हैं, कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, मारना पीटना नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करना है, लेकिन सुधारने के लिए एक ठोस कदम उठाने भी हैं। इसलिए IPC का सेक्शन 88 टीचर बंधु याद रखिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब भी कभी आपके साथ किसी प्रकार की परेशानी होती है, मैं आपको कहूँगा कि आपको कोर्ट अदालत अगर जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, आप एक बार कॉल करें।
आप एक बार कॉल ना मैं ले पाऊँ तो आप मुझे मैसेज, जो नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर ज़रूर मैसेज करें। मैं हर समय आपका साथ देने के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।